हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आज मैंने आपसे डिस्कस करनी हैं। इनसे मुताल्लिक आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप नुकसान उठाएंगे। मालूमात कैसे आपको मिलेगी, आज की इस वीडियो में आपको मालूम हो जाएगा। पहली चीज़ कि आपको जॉब की ऑफ़र हो रही है, जॉब के साथ आपको वर्क परमिट भी मिलेगा। सिंपल आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। दूसरा ये कि आइल्स आप नहीं कर सकते तो सिंपली अपनी इन्फॉर्मेशन दें, और जो आइल्स के बैंड रिक्वायर हैं लिसनिंग में, स्पीकिंग में, रीडिंग, राइटिंग में, सिंपल वो बताएं, वो आपको मिल जाएंगे। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तीसरा पॉइंट कि सोशल मीडिया के ज़रिए आप फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं या किसी और सोशल मीडिया फोरम पे हैं तो आपको रिक्वेस्ट आती है। आप रिक्वेस्ट हंसी खुशी एक्सेप्ट करते हैं और फिर आपकी दोस्ती चलना शुरू हो जाती है। तो नुकसान कहाँ होता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, कनाडा इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और ये इतना ज़बरदस्त मुल्क है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि यह आपको मौका देता है हर तरह से ग्रो करने का। आप अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली एक्सेल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में देखने में आ रहा है कि आपको ऑफर्स आ रही हैं अचानक से सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक से या व्हाट्सएप के ज़रिए लिंक आपको मिलता है कि यहाँ पर आप आइए, अप्लाई कीजिए तो आपको जॉब मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बैक होम मेरे अकाउंटेंट थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि मेरा इंटरव्यू हो चुका है और मज़ीद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इतने डॉलर्स मांग रहे हैं, वो मैंने सबमिट करने हैं और उसके बाद मुझे वर्क परमिट मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी। एक और सुने, रेडियो पे मेरे मार्केटिंग हेड थे, उन्होंने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि $100 मुझसे मांगे जा रहे हैं और कंपनी में जॉब है और उसके बाद वर्क परमिट हो जाएगा और मैं कनाडा आ जाऊंगा। एक और सुने, आपके मैसेजेस तो आते ही रहते हैं। मैसेजेस पे किसी ने कहा जी कि उनको इस तरह से $100 पे जॉब मिल रही है, $100 वो जमा कराएंगे तो आगे उनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की जॉब उनके रिश्तेदार को भी मिली है जो दुबई में होते हैं, और ऐसा करने से क्या होगा, लेट्स से $100 ही उन्होंने जमा कराने हैं ना, 25, 30, 28 हज़ार ही उनका ज़ाया होगा। तो ऐसे में उनका एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आया ये सही है या नहीं है। देखें, एड्रेस भी सही है, ईमेल भी सही है, नंबर भी ठीक है, तो ये मुझे सही लग रहा है। तो होता ये है दोस्तों कि आपको मालूम है कि यहाँ सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो सही भी होता है और गलत भी होता है। जो फेसबुक की आपकी प्रोफाइल होती है, वैसी प्रोफाइल किसी और ने भी बनाई होती है उसी नाम की, उसी पिक्चर के साथ, तो लोगों से पैसे बटोरे जा रहे हैं। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आसान मिसाल आपको समझ में आ जाएगी। आपके नहीं तो आपके कुर्बो जवार में जो दोस्त हैं उनके साथ तो ऐसा हुआ होगा कि उनकी प्रोफाइल बना के लोगों से पैसे के लिए कहा जी कि पैसे दे दें, फ़लाँ बंदा हॉस्पिटल में है, पैसे दिए, उसके बाद मालूम पड़ा कि वो तो फेक प्रोफाइल है, फिर आप उसको रिपोर्ट करके ब्लॉक करा देते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको जॉब की ऑफ़र आती है और साथ में कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं और साथ में $100 जमा कराएं या $200 जमा कराएं। देखें, $100 जब बंदा कैलकुलेट करता है, सोचता है कि यार इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं है, मुझे जॉब मिल जाएगी, वर्क परमिट मिल जाएगा, तो ये आपकी यहाँ पर छठी हिस्स फड़कनी चाहिए। छठी हिस्स अगर आपकी हरकत में नहीं आती तो फिर आप नुकसान में चले जाएंगे। और वर्क परमिट के हिसाब से ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए। आइए मेरी फेवरेट जगह पर बैठ के बात करते हैं। वर्क परमिट आपको आपका कोई रिश्तेदार दे सकता है, कोई रिलेटिव आपका है, कोई जानने वाला है, कहीं कोई रेफरेंस से कोई है तो वो आपको दे सकता है। ऐसे ही बैठे हुए आपको अचानक से मैसेज आता है जी कि आप अप्लाई करें तो आपको जॉब भी मिल जाएगी, वर्क परमिट भी मिल जाएगा, सेटल भी हो जाएंगे। एक और वीडियो मेरे साथ किसी ने शेयर की और कहा जी वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड वॉइस चल रही थी खातून की कि कनाडा में रेस्टोरेंट पे बर्तन धोने के लिए बंदों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और $30 या $35 पर आवर के हिसाब से मिलेंगे, और नीचे इस लिंक पे आप क्लिक करें और अप्लाई करें। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपने वेल अवेयर रहना है। अगर आपको कोई ऐसे ही बैठे हुए ऑफ़र दे रहा है तो आपने सोचना लाजमन है, और साथ में पैसे भी कह रहा है कि आप पैसे जमा कराएं डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो आपने इस पे लाजमन गौर करना है। आपकी छठी हिस्स ने हरकत में आना है, वरना नुकसान होगा आपको। दूसरा, आइल्स के हवाले से, ऑनलाइन आइल्स को लेकर आपसे कहा जाता है जी कि आप इस लिंक पे अप्लाई करें, अपनी इन्फॉर्मेशन दें और साथ में इतने पैसे जमा कराएं तो आपको रिक्वायर्ड बैंड मिल जाएंगे। लेट्स से कोई बैंड आपको देता भी है तो वो जब आप अप्लाई करेंगे तो वो सही नहीं होगा, फेक होगा, तो नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा। तो कोई भी चीज़ जो आपको आसानी से प्रोवाइड कर रहा है उस पे आपकी छठी हिस्स, ये याद रखिएगा, छठी हिस्स आपको की हरकत में नहीं आती तो आप नुकसान में जाएंगे। तीसरी चीज़,
जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आजकल हो भी रही है। सोशल मीडिया के ज़रिए आपको रिक्वेस्ट आती हैं, लेट्स से अमेरिका से कोई खातून है, सिंगापुर से है, थाईलैंड से है, आपको खातून रिक्वेस्ट दे रही है और आपको थोड़ी टाइम के बाद पता चलता है वो तो बड़ी बिज़नेस में सेटल्ड है, ठीक है? और उसका बिज़नेस तो इतना अच्छा चल रहा है, वो साथ में आपको ग्राफ भी शो, आप पूछेंगे आप क्या काम करते हैं? वो कहेंगे जी मैं ये काम करती हूँ, इतना हमारा रोज़ का बिज़नेस हो रहा है, इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। सो आप कहते हैं अच्छा ठीक है, तो फिर दोस्ती चलते-चलते फिर आपसे ये भी डिस्कस किया जाता है कि यार आप वेले बैठे क्या कर रहे हो? लेट्स इन्वेस्ट। हैं? तो आपकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी हो जाती है, मतलब 2-4 दिन में, हफ्ते में या 1 महीने में, कि आप कहते हैं यार जो भी है अपना बेच-बूझ के नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट कर ही लेते हैं। वो क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की जो भी बात हो गई, या ऑनलाइन जो भी बिज़नेस के हवाले से कोई ना कोई हवाला आपको दिया जाता है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो जब कर लेते हैं तो उसके बाद फिर फ़ायदा फिर आपका नहीं होता, फ़ायदा फिर उनका ही होता है जिनके साथ आप करते हैं। तो ऐसे में बात करने का मकसद ये है कि ऑनलाइन अगर आपको इस तरह की ऑफ़र आ रही है, तो हम लोग सादा लोग हैं, जल्दी से उस बात पे यकीन कर लेते हैं। बल्कि आप दोस्तों मुझे कह रहे हैं कि वीज़ा मुझे प्रोवाइड करें और मुझे वर्क परमिट दें और ये दें। देखिए मैं ना तो कंसल्टेंट हूँ, ना तो मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ है। मैं सिंपली आपसे मालूमात शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा तजुर्बा है। मैं ज़बरदस्त कनाडा के बारे में जो अब तक का जो मेरा तजुर्बा रहा है, यहाँ की जो वंडरफुल चीज़ें हैं, जो मुझे अट्रैक्ट की हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अपना तजुर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो। मैं ना तो कोई कंसल्टेंट हूँ, ना तो कोई ऐसा बंदा हूँ जो आपको प्रोवाइड करेगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने तजुर्बे की बुनियाद पे आपसे चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी आसानी हो, आपकी ज़िंदगी में आसानी हो और आप किसी नुकसान से बच जाएँ। सिंपल इतनी सी दरख्वास्त है आपसे कि कोई भी काम करने से पहले सोचो विचार ज़रूर कर लें, किसी 2-4 बंदों से डिस्कस ज़रूर कर लिया करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। यूट्यूब पे मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया आपका।